नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजी लॉजिक सिस्टम लिमिटेड के शेयर की, जिसमें लिस्टिंग के बाद ही वॉलेटिलिटी और गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर शेयर क्यों गिर रहा है, ये सवाल उठता है इस शेयर को लेकर। और क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या रिस्क है, इस वीडियो को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले कंपनी को समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो डिजिलॉजिकल सिस्टम जो है एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट्स बनाती है, रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिमुलेटर्स में भी काम करती है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी करती है कंपनी। ठीक है। और डिफेंस सेक्टर में लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग है, लेकिन एसएमई स्टॉक में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और हाई होती है। ये चीज समझने वाली बात है। अब क्या क्या कारणों से इस तरह में गिरावट हो सकती है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है। लिस्टिंग होते ही देख सकते हैं या उतार चढ़ाव इस शेयर में तो होता ही रहा शेयर में। ठीक है। तो सर ये सबसे पहले बात है कि ये जो स्टॉक है, ठीक है, डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी। आईपीओ का प्राइस था 98 रुपया। ठीक है। 98 से 104 रुपया था। लेकिन जो शेयर लिस्टिंग था लगभग 20% डिस्काउंट पर आया था। लगभग 83 रुपये 20 पैसे पे इस शेयर लिस्ट हुआ था। ये एक बात इस शेयर को लेकर, क्योंकि शेयर जब लिस्ट हुआ था तो 83 रुपये यहाँ पर लिस्ट हुआ था आपको। ठीक है। और हालांकि इसका जो प्राइस रखा गया था वो 98 रुपया से लेकर 104 रुपये के बीच में रखा गया था। ठीक है। लिस्टिंग से ही वीक सेंटीमेंट बना रहा है इस शेयर में पूरा, और जिसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स है वो सारे और छोटे निवेशक है वो सारे टेंशन में आ गए और सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ शेयर गिर गया। और शेयर अगर गिरा भी है तो गिरा कहाँ तक देख सकते 72 रुपये तक चला गया। ठीक है। शेयर चला गया आपका 72 रुपये तक, और फिर वहां से ये शेयर सपोर्ट लिया। ठीक। शेयर तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर एक अच्छा खासा हाई बनाया। ठीक है। तो यहाँ पे शेयर एक अच्छा खासा यहाँ पर हाई बनाया, और हाई तो बनाया फिर 107 रुपये के आसपास। फिर से क्या हुआ कि शेयर वहां से फिर गिरा। आईपीओ अब क्या हो रहा है कि इस समय इतना आईपीओ आ ही रहा है कि आईपीओ का डिमांड कम हो रहा है। और इस शेयर की बात करें तो आईपीओ सब्सक्रिप्शन कितना था, 1.09 थी हासिल, कुछ खास नहीं था 1.09। और भी जितने अच्छे अच्छे आईपीओ आए थे वो 2 गुना 3 गुना थे, ये 1.09 ही सब्सक्रिप्शन रहा। तो कम सब्सक्रिप्शन का मतलब इन्वेस्टर्स का मतलब इंटरेस्ट कम रहा, जो शेयर के बाद प्रेशर क्रिएट करता है और यहाँ सेलिंग देखने को मिला। अगर सब्सक्रिप्शन कम रहेगा शेयर में तो इसका यही मतलब है कि जितना भी पब्लिक है या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे इसको बाय करने के लिए। ठीक है। और इसीलिए शेयर आपको गिरता नजर आ रहा था। शेयर अभी 91 रुपये में है। ठीक है। ये दो बहुत बड़ी बात है। अब प्रमोटर्स होल्डिंग में गिरावट, प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है, ठीक है, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है वो अभी कम है आपका 64.26% की। ठीक है। 64.26% की हिस्सेदारी है। हालांकि एक अच्छी बात है कि पाई ने यहाँ पे 2.44 हिस्सेदारी बढ़ाई है। लेकिन ये बात समझिए कि जब ये शेयर आया था मार्केट में, ठीक है, प्रमोटर्स पास 88.5% की हिस्सेदारी थी। कितना था याद रखिएगा, 88.5% की हिस्सेदारी थी, और प्रमोटर्स ने घटाकर कर लिया 64% का। तो ये चिंता का विषय रहा इस शेयर को लेकर। प्रमोटर्स डायल्यूशन से मार्केट में सप्लाई बढ़ती है और उससे सेलिंग प्रेशर होता है, और सेलिंग प्रेशर से शेयर नीचे गिरता है। एक्चुअली मान लीजिए शेयर 88% का प्रमोटर के पास था, उन्होंने अपना हिस्सेदारी, ठीक है, 24% यहाँ कम कर दिया, तो 24% वो शेयर मार्केट में है, और मार्केट से आने से क्या हुआ, शेयर नीचे गिर गया, सेलिंग प्रेशर हुआ, तो इतने सारे शेयर कौन खरीदेगा। इसी वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। ये 3 बड़े कारण रहे हैं। ठीक है। और एसएमई स्टॉक जो है वो थोड़ा सा वोलाटाइल होते ही है, जिसका मूवमेंट अप्स एंड डाउन होता है, गिरावट भी जल्दी और यहाँ पर तेजी भी बहुत जल्दी होती है। ये 4 बड़े कारण हैं शेयर को लेकर। ठीक है। और 5वां बड़ा कारण क्या है कि कंपनी का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक। ठीक है। मान लीजिए जो लोग 72 रुपए में खरीदे होंगे और 107 रुपए में चला गया, उन लोगों का तो प्रॉफिट हो रहा होगा ना, तो वो लोग तो अभी भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो हो सकता है ये आने वाले समय में आपको 84 रुपए का लेवल को ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए भूल के अभी एंट्री करने की कोशिश ना करें, क्योंकि शेयर हो सकता है आपको 84 रुपए का लेवल ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। देखिए समझने वाली यहाँ पर यह बात है कि यह जो शेयर गिरा है इसका 5 बड़े कारण है। पहला बात है कि शेयर जब लिस्ट हुआ था 20% डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था। ठीक है। दूसरा क्या है, आईपीओ का डिमांड कम होना, सब्सक्रिप्शन इतना था नहीं, अब इतना आईपीओ आ रहा है, लोग उसका इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटा दी, 88.5% था, अब 64% यहाँ प्रमोटर्स ने कर दिया। चौथा बड़ा कारण क्या हुआ कि एसएमई जो शेयर होते हैं उसमें तेजी भी बहुत होती है और गिरावट भी हो जाती है।
जल्दी होता है शेयर में। अब पांचवा क्या है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। जो लोग 72 में खरीदे हैं वो तो बेचेंगे, और ये 5 कारणों से इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, और हो सकता है कि बहुत जल्द ये आपको 84 रुपए का लेवल को ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से जान लीजिए इस अभी यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। शेयर भले ही लॉन्ग टर्म में कैसा भी हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। आपका क्या व्यू है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके पास कितने शेयर हैं वो भी बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।